तिब्बत की ठंडी हवाओं के बीच हिमालय की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा मठ था, धर्मपथ मठ। वहां के हर पत्थर में, हर दीवार में, हर दीपक की लौ में शांति और ध्यान की गहराई बसी थी। उसी मठ में एक युवा भिक्षु था, भिक्षु आनंद। उम्र मात्र 22 वर्ष, पर मन में संसार के प्रश्नों का समंदर। आनंद बचपन से ही जिज्ञासु था। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाते, वह आसमान देखकर सोचता, यह अंत कहाँ है। उसके पिता एक व्यापारी थे, जो चाहते थे कि आनंद भी व्यापार सीखे। पर आनंद का मन संसार के लेन देन में नहीं, शांति के लेन देन में था। एक दिन गांव में एक वृद्ध भिक्षु आए, भंते सुमेरु। उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई सब जानता हो फिर भी कुछ नहीं चाहता। आनंद ने पूछा, भंते, क्या आप खुश हैं? भंते मुस्कुराए। खुशी खोजो मत, उसे देखो, वह यहीं है। बस उसी क्षण आनंद का मन निर्णय ले चुका था। वह अपने परिवार को छोड़ धर्मपथ मठ पहुंच गया। मठ में जीवन सरल था। सुबह 4 बजे घंटा बजता, सब भिक्षु ध्यान कक्ष में एकत्र होते। कोई बोलता नहीं, केवल श्वासों की आवाज और दीपक की लौ की थरथराहट। पहले कुछ दिन आनंद बेचैन रहा। वह सोचता, यह मौन मुझे खा जाएगा। पर धीरे धीरे मौन ने उसे नहीं, उसे मौन ने पाया। वह हर सांस में गहराई देखने लगा। भंते सुमेरु ने एक दिन कहा, आनंद, ध्यान का अर्थ भागना नहीं, ठहरना है। अपने भीतर ठहरो। एक रात मठ में तूफान आया। दीपक बुझ गए। सब भिक्षु अपने कमरों में चले गए, पर आनंद ध्यान कक्ष में बैठा रहा। उसके भीतर भी तूफान चल रहा था, संदेह, भय, अकेलापन। वह सोचने लगा, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या बुद्ध ने भी ऐसा ही महसूस किया होगा? अचानक एक बिजली की चमक से कमरे में रोशनी हुई। दीवार पर बुद्ध की मूर्ति दिखी, शांत, स्थिर, अचल। आनंद रो पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में दीपक जला दिया हो। वह समझ गया, शांति बाहर नहीं, भीतर का प्रकाश है। अगले कुछ महीनों में आनंद की साधना और क्या गहरी होती गई। वह दिन में कम बोलता, पर उसके मौन में शब्दों से अधिक अर्थ था। एक दिन भंते सुमेरु ने उसे बुलाया, आनंद, अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। नीचे घाटी में एक गांव है, वहां अकाल पड़ा है। जाओ, वहां लोगों की मदद करो। देखो, क्या तुम्हारा ध्यान केवल भीतर है या बाहर भी बहता है। आनंद नीचे उतरा। वहां लोग भूखे थे, डरे हुए थे। उसने मठ से मिले अन्न के दाने बांटे, बच्चों को सिखाया कैसे नदी के पास पौधे लगाए जाएं। हर काम करते हुए वह बुद्ध का एक वचन दोहराता, करुणा ही सच्चा ध्यान है। कई महीने बीते। वह गांव जो कभी रोता था अब हंसने लगा। लोग उसे भिक्षु आनंद नहीं, भंते ज्योति कहने लगे, क्योंकि उसकी उपस्थिति से सबके मन में उजाला फैलता। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भंते, क्या आप कभी थकते नहीं? आनंद मुस्कुराया। जब तुम प्रेम से कुछ करते हो तो थकान भी ध्यान बन जाती है। 1 वर्ष बाद आनंद मठ लौटा। भंते सुमेरु ने उसे देखा और कहा, अब तुम लौट आए हो, पर तुम्हारी आंखों में मठ से अधिक संसार बस गया है। आनंद ने झुककर कहा, भंते, मैंने सीखा है, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, दिल खोलना है। भंते सुमेरु ने दीपक जलाया और कहा, यह लौ तुम्हारे भीतर जलती रहे। एक दिन तुम भी किसी और के अंधेरे को प्रकाश दोगे। सालों बाद जब आनंद वृद्ध हो चुका था, वह उसी घाटी में गया जहां उसने लोगों की सेवा की थी। वहां एक नया मठ बन चुका था, ज्योति मठ। वह वहीं बैठा, आंखें बंद कीं और मुस्कुरा उठा। हवा धीमे धीमे चल रही थी। दीपक की लौ कांप रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। वह उसके ध्यान की ज्योति थी, जो अब अनंत बन चुकी थी। ध्यान का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, दुनिया को करुणा से देखना है। सच्चा भिक्षु वही है जो अपने भीतर की रोशनी दूसरों के जीवन में बांट सके।